दोस्तों नमस्कार। आज की शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस डिबेट वीडियो का जो मूल विषय है वो सफाई में जैसे रास्ते बनाए गए हैं वैसे रास्ते अयोध्या में क्यों नहीं बनाए गए। आज अमिताभ अग्निहोत्री ने दोनों की ही पोल खोली है। सपा पार्टी के प्रवक्ता भवन भास्कर जोशी और कांग्रेस के प्रवक्ता केवी त्रिपाठी को आज घेर लिया है और साथ ही साथ कहा है कि अगर ऐसे रास्ते जैसे सफाई में बनाए हैं वैसे रास्ते अगर अयोध्या में बने होते तो मैं आपकी पार्टी का समर्थक होता। ये वो आज आरोप लगाते हुए अपनी बात को उन्होंने यहाँ पर रखा है। क्या कुछ इस डिबेट में हुआ हम खुद से ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। हम लोग धक्के खाते थे अयोध्या में, है रिक्शे जाए तो रिक्शा पलट जाए तो हाथ पैर टूट जाए, ऐसे 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 गड्ढे, क्या अधूल इतनी जिसका कोई लेना देना नहीं। जो त्रिपाठी जी आपसे भी यही नाराजगी है, बहन जी वाले हैं नहीं, उनसे भी वही नाराजगी मेरी। उठा ले रे देवा उठा। मैं कहां कह रहा पेरिस बना देते, मैं तो कह रहा जैसी सफाई बनाई सत्यनारायण कथा में आता है ना, जैसे भगवान ने इनकी सुनी वैसी सबकी सुने, मैं वैसे कह रहा हूं वैसे ही बना देते अयोध्या। क्या मैं समाजवादी पार्टी के समर्थक हो जाता, कांग्रेस बना देती कांग्रेस के समर्थक हो जाता। मंदिर छोड़ो वो तो कोर्ट का विषय है, नहीं बना। आपका भाव नहीं था, आपके प्राथमिकता में अयोध्या नहीं थी। मैं एक प्रैक्टिकल बात कहता हूं, क्या नहीं हुआ। मेरी बात से हृदय से जोशी साहब सहमत होंगे और मेरे भाई त्रिपाठी जी भी सहमत होंगे। शायद 15 या 16 में मैं कन्नौज गया एक समारोह में। जोशी साहब, डिंपल जी तब सांसद थी वहां से, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। तो एक कार्यक्रम था, मुझे भी बुलाया गया भाषण देने के लिए। जब भाषण हो गया तो हमने कभी दिल्ली जाने के लिए कोई रास्ता बताओ सही। तो वहां के एक डीएम एसडीएम टाइप के अधिकारी आए मेरे पास, बोले सर आप कहाँ। मैंने कहा मैं यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ना चाहता हूं, वहां से निकल जाऊं। जोशी साहब बता रहा हूं मैं क्या अयोध्या में चाहता था जो आपने नहीं किया, जिसके अपराधी आप हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं अपराधी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कांग्रेस के लिए भी, आपके लिए भी, बसपा के लिए भी। उन्होंने कहा कि एक हमारा ये पुलिस का इंस्पेक्टर आपको वहां तक छोड़ देगा, एक गुप्त टाइप का रास्ता बताया। बोले सड़क है, इससे आप चले जाइए सीधे सटासट। और बोले भाई साहब का इस सड़क की विशेषता ये है कि आप एक ग्लास वो उस पर रख लीजिएगा डैशबोर्ड पर, पानी नहीं छलकेगा, ये एक्सप्रेसवे तक निकल आएगी। मैंने कहा कन्नौज में? बोले यस, मैं इसी जाएंगे। मैंने अपने ड्राइवर से कहा चल भैया आगे आगे दरोगा जी जीप लेके आओ हमको वहां तक। वहां आबादी नहीं थी दोनों तरफ, लेकिन बोर्ड ऐसे लगे थे बिल्कुल नीले चमक रहे, लगे हांगकांग पेरिस में है। क्या आबादी तो नहीं थी। उन्होंने कहा रिस्क, मैंने रिस्क मुझे भगवान, मैं तो भगवान का बंदा हूं, मुझे काहे की रिस्क, मुझे चोर चक्के किसी डरने लगता भैया। क्या तो बोले फिर आप चले जाओ, जब आप आत्मघात मतलब बलिदानी है तो मैंने मेरा लूटेगा भी क्या जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। जोशी जी वो रास्ता सीधे निकला। मैंने एक जगह रुका, थोड़ा वो आबादी का इलाका टच किया तो मैंने रोको चाय तो पी ले। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये गुप्त रास्ता क्यों बना। बोले इसलिए बना, ये कन्नौज और सफाई को सीधा जोड़ता है। क्या इसमें ट्रैफिक का झंझट नहीं होता है, कभी आने जाने का मन हो तो फिर ट्रैफिक में जाएंगे क्या, इसलिए एक रास्ता ही नया बनवा दिया। गजब बेइज्जती है। क्या जोशी जी, सियावर रामचंद्र की जय। मैं तो देख के आया, मैं किताब की बातें नहीं कहता। ऐसा अयोध्या में नहीं बनवाया आप लोग, हमको बस इस बात की नाराजगी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। हम लोग धक्के खाते थे अयोध्या में, है रिक्शे जाए तो रिक्शा पलट जाए तो हाथ पैर टूट जाए, ऐसे 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 गड्ढे, क्या अधूल इतनी जिसका कोई लेना देना नहीं। जो त्रिपाठी जी आपसे भी यही नाराजगी है, बहन जी वाले हैं नहीं, उनसे भी वही नाराजगी मेरी। उठा ले रे देवा उठा। मैं कहां कह रहा पेरिस बना देते, मैं तो कह रहा जैसी सफाई बनाई सत्यनारायण कथा में आता है ना, कि जैसे भगवान ने इनकी सुनी वैसी सबकी सुने, मैं वैसे ही कह रहा हूं वैसे ही बना देते अयोध्या। क्या मैं समाजवादी पार्टी के समर्थक हो जाता, कांग्रेस बना देती कांग्रेस के समर्थक हो जाता। मंदिर छोड़ो वो तो कोर्ट का विषय है, नहीं बना। आपका भाव नहीं था, आपके प्राथमिकता में अयोध्या नहीं थी। बड़े धार्मिक स्थानों का अर्थशास्त्र, इस पर एक दिन अलग बहस करूंगा, तब वो सारे दिमाग के जाले साफ करूंगा। जो लोग ये दुष्प्रचार फैलाते हैं ना, कम समझदार लोग, कम पढ़े, मतलब अनपढ़ तो नहीं कहूंगा, कम विवेकवान लोग जो ये सब फैलाते हैं कि मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा, वो सोचते हैं कि वो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। नहीं,
वो नासमझ है, उनको पता नहीं, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ अभी। कुछ उनको औषधियां चाहिए बुद्धि के विकास के लिए, क्या ब्राह्मी वगैरह लेनी होगी गर्म पानी के साथ रात में सोते समय, तो फिर अश्वगंधा वगैरह, तब कहीं जाके कुछ होगा। हम बताएंगे कि हाँ कैसे विकास होगा जी, अर्थशास्त्र समझाएंगे। अयोध्या का, काशी का, मथुरा का, महाकाल का, केदारनाथ का, बद्रीनाथ का। वाह, उत्तराखंड से बद्रीनाथ और केदारनाथ हटा दीजिए और अब कैंची धाम भी नीप करोड़ी बाबा का। जोशी जी, उत्तराखंड अपने पांव पर चल नहीं पाएगा। त्रिपाठी जी लिख लीजिए बात, क्या उत्तराखंड अपने पांव पर नहीं चल पाएगा। जम्मू से माता वैष्णो देवी का धाम हटा दीजिए, उसकी अर्थव्यवस्था, जम्मू अपने दैनिक खर्चे नहीं निकाल सकता। वो मूर्ख हैं जो ऐसा दुष्प्रचार फैलाते हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, फिर ऐसे मुस्कुराएंगे कि जैसे तुरुप का पत्ता ले आए हूं। आप ना समझे, आपको पता ही नहीं, एबीसीडी नहीं पता अर्थशास्त्र की, आपको कुछ नहीं समझे भाई। बियानी ग्रुप है एक, रिटेल में बड़ा काम है उनका। उन लोगों ने एक स्टडी करवाई, वो भी हिंदू परिषद के नहीं है क्या, और स्वयंसेवक भी नहीं है, वो तो कारोबारी लोग। त्रिपाठी जी आपके काम आएगा। उस स्टडी का मतलब वो जानना चाह रहे थे कि हिंदू टेम्पल्स ने प्रत्यक्ष रोजगार कितना क्रिएट किया। जोशी जी, क्या जो लोग मुस्कुरा के ऐसे सवाल पूछते सोते अब मैंने सबको फंसा दिया, उन सबके चक्षु खोलने के लिए ये एक उदाहरण दिए दे रहा हूं कि तो आया कि 50 बड़े हिंदू मंदिरों ने, सिर्फ बड़े की बात करो, बड़े हिंदू मंदिर जितने देश भर में हैं, उनके कारण 5 करोड़ लोगों को सीधा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। क्या प्रकारांतर से तो छोड़ दीजिए, फिर तो बहुत लंबी चेन है क्या। और ये तब था जब अयोध्या उसमें शामिल नहीं हुआ था, और मथुरा अभी होना बाकी है। मथुरा भी जिस दिन अयोध्या जैसा हो जाएगा उस दिन मैं सोचता हूं संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। 10 करोड़ सीधा रोजगार। भारत में कोई सरकार केंद्रीय या राज्य की इतना बड़ा रोजगार नहीं दे सकती, पंडित जी से लेके आज तक नहीं दे सकती। कोई राज्य सरकार इतना बड़ा रोजगार नहीं क्रिएट कर सकती, निजी क्षेत्र भी कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे दे। ये मंदिर दे रहा है जोशी जी, इसलिए भारत का प्राण तत्व है मंदिर, प्राण तत्व। कैंची धाम जाइए, उस निर्जन वन में क्या वैकुंठ सजा है। नीप करोड़ी बाबा का चित्र जो बेच रहा है वो भी शाम को 2-4-5 हजार रुपया उस निर्जन पहाड़ में लेके जा रहा है। सैकड़ों लोग लड्डू बेच रहे, कोई कुछ बेच रहा, कोई पानी बेच रहा, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल, फल। 2400 घंटे 365 दिन मेला है। वो अर्थव्यवस्था को सरकार दे देगी। और एक छोटी सी बात कहता हूं, वहां उत्तराखंड में ओपी सिंह जी, ये उदाहरण समझने चाहिए लोगों को। अरविंद जी, उत्तराखंड में हनुमानगढ़ है, वो हनुमानगढ़ अयोध्या में गढ़ी है, वहां गढ़ है। नीप करोड़ी बाबा ने सबसे पहला मंदिर नीप करोड़ी के बाद वही स्थापित किया, कैंची उसके बाद 1950 से भी पहले। वहां जब मैं गया त्रिपाठी जी, तो चाय की दुकानें और ये प्रसाद की, फूल की, इसकी तो दुकानें थी 10-5 उस निर्जन इलाके में भी, और एक सुलभ शौचालय जैसी व्यवस्था भी थी। वहां एक केयरटेकर बैठा था, और उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की स्थानीय लोगों ने 2 दुकानें खोल रखी थी। उनके यहां इतनी भीड़ थी, जो दर्शन करने आ रहा था वो वहां से दाल और तमाम चीजें ले जा रहा था। इस अर्थव्यवस्था का कभी आकलन नहीं किया आपने? हैं? चूंकि वहां दिन भर में 1000, 2000, 5000 आदमी आता है तो ले जाता है। विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल, वहां के 2 पौधे वो बेच रहे थे। क्या? एक सज्जन एक डलिया में रख के 70-70 रुपए। क्या आप नौकरी देंगे उनको? आपके पास है नौकरियां? चपरासी की नौकरी देने में तो 27 साल लगते हैं, आप भर्ती मुकदमे में लटक जाती है। लेकिन मंदिर से नाराजगी है। बोले मंदिर क्यों बना रहे हो? मंदिर बनाने से देश चलेगा। हां जी, मंदिर बनाने से ही देश चलेगा, मैं ये कह रहा हूं। लोग जिधर सिरहाना रखते उधर मैं पैताना कर देता हूं, जिधर पैताना रखते उधर सिरहाना। मैं नई अवधारणा रख रहा हूं त्रिपाठी जी देश के सामने। मंदिर बनाने से ही देश चलेगा। जी हां,
हम सबको सरकारी या व्यवस्थित निजी क्षेत्र में नौकरियां देने की इस हैसियत में है तो हमको बताइए, तो सारे मंदिर बंद करा दो। और अगर नहीं, मथुरा जाइए। एक और प्रैक्टिकल बात कहता हूं, ओपी सिंह जी, मथुरा जाइए, द्वारिकाधीश को जब आप जाएंगे रिक्शे से या पैदल, तो दोनों तरफ दुकानें मिलेंगी ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की पोशाकों की, मुकुट की, माला की, क्या सैकड़ों की तादाद में दुकानें, चूंकि लंबा रास्ता है। वो सब बनाते हैं वहां के मुसलमान, और वो एक अच्छा खासा व्यवसाय है, व्यवस्थित व्यवसाय। उससे जो 10, 15, 20 हजार लोग लगे हैं बनाने से लेके बेचने तक की प्रक्रिया में, 50,000 लोग, क्या उनको कोई सरकार, कोई पार्टी नौकरी दे सकती है तत्काल? बंद करा दें, बोले बंद कर दो द्वारकाधीश का मंदिर, चलो आप दे सकते हैं नौकरी? बोलिए हाँ। नहीं दे पाएंगे भाई साहब। आप 10 लोगों की भर्ती निकालते हो, उसमें तो 10 झंझट पैदा कर देते हो, कहीं पर्चा आउट, कहीं मुकदमा, कहीं दिस, कहीं दैट। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के लिए मानकर चलिए, भारत के मन के लिए भी राम जरूरी है, भारत के भोजन के लिए भी राम जरूरी है, भारत के भजन के लिए भी राम जरूरी है। राम केवल भजन का ही विषय नहीं है, वो भोजन का भी जतन है, भोजन का भी जतन है। शिरडी में चले जाइए, तिरुपति में चले जाइए, जो सैकड़ों धार्मिक प्रकल्प चल रहे हैं, सरकार चला सकती है, सरकार के पास पैसा है। मनरेगा वालों को तो पेमेंट नहीं हो पा रहा। ऐसी अद्भुत अद्भुत इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अरविंद जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता पहचानिए और मानकर चलिए कि भारत के लिए राम, कृष्ण, ये सब जो है ना, ये भारत के आत्म तत्व है, भारत का स्व है। हर देश का एक आत्म तत्व होता है मित्र, उसको हमारे नकारने से, आपके नकारने से नहीं चलेगा, या तेज प्रताप के कुछ कह देने से नहीं चलेगा। राम है भारत का आत्म तत्व, ये अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की यह डिबेट वीडियो? किसका पक्ष आपको ज़्यादा समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।